दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पक्की खबर पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स, मैकेनिकल इंजीनियर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं, अगर कोई सहकारी समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका पैसा वापस ना दें तो उसके लिए शिकायत कहाँ कर सकते हैं और उसका प्रोसेस क्या रहता है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो पहले कृषि मंत्रालय से द्वारा रजिस्टर्ड होती थी। उसके बाद 2021 में एक नया मंत्रालय बना दिया गया जिसको बोलते हैं सहकारी मिनिस्ट्री, मतलब कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, सहकारी मंत्रालय, जो 2021 में बना था। और उसके पहले मंत्री हैं वो हैं हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी। तो दोस्तों जो भी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको लाइसेंस सेंट्रल रजिस्ट्रार देता है और वो जिस कानून के हिसाब से उनको लाइसेंस देता है और काम करने के लिए बोलता है उस कानून का नाम है MSCS एक्ट 2002, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002। उस कानून के हिसाब से ही इनको लाइसेंस दिया जाता है और उसी कानून को अनुसरण करके इनको काम करना पड़ता है। लेकिन कई बार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या करती हैं, वो पैसा खा जाती हैं। वो लाइसेंस तो ले लेती हैं अच्छे काम के नाम पे, लेकिन जब मैच्योरिटी का समय आता है तो वो मुकर जाती हैं। अभी भी सागा की 7 सोसाइटीज़ हैं जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। मेरे ग्राउंड की 7 सोसाइटीज़ ऐसे मुकर गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की ऐसे नाम आते हैं हमारे सामने जो पैसा नहीं दे रही हैं लोगों का। तो बहुत सारे जो उनके निवेशक हैं वो चिंतित रहते हैं कि हम क्या करें। तो उसके लिए मैं आज बताने जा रहा हूँ कि उसका क्या प्रोसेस रहता है। सबसे पहले तो दोस्तों आपकी मैच्योरिटी का टाइम क्या रहता है वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे आपकी मैच्योरिटी का टाइम 15 जनवरी है और उसके बाद सोसाइटी ने नियम बना रखा है कि 7 दिन का हमारा प्रोसेसिंग टाइम है, मतलब 15 से 22 जनवरी तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसमें आप कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही 22 जनवरी आती है, आप पैसा मांगने जाते हो, ब्रांच में जाते हो, ब्रांच वाले मना कर देते हैं या आनाकानी करते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको पत्र के माध्यम से या मेल के माध्यम से उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो ब्रांच है, हेड ब्रांच है, वहाँ आपको अपनी शिकायत भेजनी होती है या मेल के माध्यम से उसको भेज सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का एड्रेस लेंगे, हेड ऑफिस का, और एक पत्र के माध्यम से या चिट्ठी के माध्यम से अपनी वहाँ शिकायत भेज सकते हैं। तो जो भी शिकायत भेजें उसकी 2 कॉपी कर लें, एक अपने पास रख लें, और जो भी आप एक लिफाफे में डाल रहे हैं उसकी भी फ़ोटो उतार के रख लें कि जी मैंने ये भेजी है, और वहाँ भेज दें। उसके बाद रिसीविंग आपको मिल सकती है। आप पता करना चाहो तो रिसीविंग का आपको पता लग जाता है कि रिसीविंग हो चुकी है, डाकखाने में जाके वो पता कर सकते हैं। तो उसके कुछ दिनों के बाद उनको उसका रिप्लाई देना होता है। अगर वो रिप्लाई ना दें तो आपको 30 डेज तक उनका वेट करना है। अगर 30 दिन तक अगर वो आपको कोई रिप्लाई नहीं देते हैं या समाधान नहीं करते हैं तो आप उसी लेटर को और जो आपने जानकारी इकट्ठा की है रिसीविंग के बारे में उसको लेके आप सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई दोस्त मेल के माध्यम से शिकायत करता है और मेल पे रिप्लाई नहीं आता तो उसमें मेल में भी आपको वही लिखना है, आपके पूरी डिटेल्स की मेरा ये नाम है जी, मैंने अपनी सोसाइटी में अकाउंट खुलाया था, ये मेरा पॉलिसी नंबर है और इस तारीख को मेरी मैच्योरिटी हो गई है और आपने मुझे जब बोला था कि 7 दिन का लीडिंग टाइम होता है, मैंने वो टाइम भी निकाल दिया। उसके बाद मेरी मैच्योरिटी नहीं हो रही है, आप कृपया करके मेरी मैच्योरिटी दिलाने का कष्ट करें। उसके बाद अगर वो कोई रिप्लाई नहीं करते हैं तो आप रिमाइंडर डाल सकते हैं और 30 डेज के बाद उसी मेल का प्रिंट आउट निकाल लें और उसको सेंट्रल रजिस्ट्रार के साथ फॉर्म 6 के साथ भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये बात तो हुई आपकी सोसाइटी में हेड ऑफिस तक आपने शिकायत करने की। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि MSCS एक्ट 2002 क्या कहता है इसके बारे में। तो जो मैंने आपको बताई कि 1 महीने का प्रोसेस आपको लेना पड़ेगा या वहाँ भेजना पड़ेगा हेड ऑफिस में, वो उसी एक्ट का एक हिस्सा है। क्योंकि आप सेंट्रल रजिस्ट्रार को तभी शिकायत कर सकते हो जब आपकी मैच्योरिटी से 1 महीने का समय बीत चुका हो और उसके अलावा आपको जो भी आपने कोशिश की गई है अपनी मैच्योरिटी को लेने के लिए, आपने जो संपर्क किया है हेड ऑफिस को या उसके अधिकारियों को, उसका भी प्रूफ आपको साथ में लगाना पड़ता है। क्योंकि तभी सेंट्रल रजिस्ट्रार मानेगा कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी भुगतान नहीं कर रही है और लोग इससे परेशान हैं। तो दोस्तों जिस अधिकारी के पास हम शिकायत करते हैं उसको बोलते हैं सहकारी लोकपाल या कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन, और इसकी नियुक्ति भी MSCS एक्ट 2002 के अनुसार 5/3/2024 के राजपत्र अधिसूचना के तहत उक्त अधिनियम की धारा 85 के तहत सहकारी लोकपाल की नियुक्ति की गई है।
MSC एक्ट 2002 के अनुसार ही इसकी नियुक्ति की गई है और ये आपकी सारी शिकायतें सुनता है। तो ये कौन सी शिकायतें सुनता है उसके बारे में लिखा गया है। सदस्यों द्वारा अपनी जमा राशि, बहु राज्य सहकारी समिति के कामकाज के न्यायसंगत लाभ या संबंधित सदस्य के व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करने वाले किसी अन्य मुद्दे के संबंध में शिकायत है। मतलब सदस्यों द्वारा अपनी जमा राशि, ये साफ साफ लिख रखा है कि जो आपकी जमा राशि है अगर उसके बारे में आपको कोई कंसर्न है तो उसके बारे में आप यहाँ बोल सकते हैं। सहकारी सूचना अधिकारियों के आदेश के विरुद्ध अपील। सहकारी सूचना अधिकारी कोई होता है जो इन्फॉर्मेशन देता आपको, उसके खिलाफ भी कोई शिकायत होती है उसको भी आप यहाँ भेज सकते हैं। शिकायत कैसे दर्ज करें लिखा गया है। सदस्य MSCM नियम 2002 के तहत 30(2) के तहत निर्धारित फॉर्म 6 में सहकारी लोकपाल को शिकायत दर्ज करेंगे। उसके बाद उसमें बताई गई सभी आवश्यक शर्तें पूरी करेंगे। फॉर्म 6 में मांगी गई पूरी जानकारी के साथ प्रासंगिक दस्तावेज भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया MSCS एक्ट के अनुसार क्या प्रावधान है, उसके हिसाब से आप अपनी शिकायत कर सकते हो। आप कॉर्पोरेटिव ओम्बड्समैन या सहकारी लोकपाल की साइट पे जाके फॉर्म 6 डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सिंपल सी डिटेल मांगी, उसमें आपका नाम वगैरह आपकी डिटेल्स मांगी है, आपने जो भी कार्रवाई की है उसके बारे में आपको लिखना है। वो मैंने आपको बता ही दिया पहले, जिसमें आपको परेशानी आ सकती थी। इसके अलावा बिल्कुल सिंपल डिटेल्स हैं, आप पढ़ोगे या किसी से भी पढ़वाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अपनी जो भी आपके पास पासबुक है या जो आपने कंप्लेंट डाली है, जो मैंने अभी आपको बताई थी, उसका प्रूफ उसके साथ लगाना है और सेंट्रल ओम्बड्समैन सहकारी लोकपाल को उसके एड्रेस पे भेज देना है। दोस्तों, आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम ऐसी लगातार वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।